नर्मदे हर साथियों, ये है गाड़ा सरई और हम हैं इस सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में। साथियों, आज रात्रि में हमने यहीं पर विश्राम किया और ये यहाँ के व्यवस्थापक आचार्य जी यादव जी, इन्होंने रात्रि में हमें सेवा दी और यहाँ आश्रम होने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर ठहराया और बड़े ही साथ में मिलकर हमने भोजन बनाया और फिर दोनों ने साथ में मिलकर भोजन किया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं बिछिया के लिए। बिछिया यहाँ से कितनी दूर है? 85 के समथिंग बताए थे। 85 किलोमीटर आज हमें रन करना है। तो चलिए निकलते हैं। आज निकलने में थोड़ी लेट हो गए हैं। नर्मदे हर। ठीक है भाई, नर्मदे हर। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से समनापुर 30 किलोमीटर और फिर वहाँ से 50-55 किलोमीटर बिछिया। तो आज थोड़ी साइकिल ज़्यादा चलेगी। हमें और जल्दी निकलना था लेकिन थोड़ी लेट हो गए। नर्मदे हर। चलो फिर, है ना। तो चलिए साथियों, आज का हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। नर्मदे नर्मदे। ये गाड़ा सरई बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ के लोग माँ नर्मदा के बड़े ही प्रेमी हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। साथ ही ठंड के कारण थोड़ा कोहरा है और नर्मदे हर। अभी दुकानें खुली नहीं हैं, दुकानें खुल रही हैं। हमें चाय पीना था लेकिन चाय की एक दुकान खुली दिख रही है। नर्मदे जी बाप जी, हम चीनी के चीनी 1 महीने हो गए। हाँ, हम ओमकारेश्वर से शुरू किए थे, अमरकंटक लौट के आ गए। हाँ, नर्मदे हर। भाई चाय पिला दे यार, अच्छी वाली यार। भगवान जी, काली चाय है? काली दे दो। कुछ खा लो। नहीं, खा नहीं रहे कुछ यार। प्याज लहसुन रहता है उसमें। जलेबी ले लो। फिर मीठा ही मीठा हो जाएगा। चाय और वो दोनों, चाय और दे दो। नर्मदे। ताकि ये है कल्लू भाई और ये इनका बहुत छोटा सा सेटअप है और
इनकी दुकान बहुत चलती है, देखने से लग रहा है, और बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाते हैं। इन्होंने जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो चाय के लिए आमंत्रित किया, नाश्ते के लिए पूछा। जो कि नाश्ते में प्याज लहसुन होता है वो अभी हम खाते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कड़क वाली काली चाय, जो ठंड में स्फूर्ति देने वाली चाय हमें पिलाई। और माँ नर्मदा इन पर बहुत बहुत कृपा करे, और ऐसे ही लोग आपको रास्ते पर मिलते रहते हैं जो आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते रहते हैं। और 3700 किलोमीटर का जो सफ़र है आपका इतनी आसानी से पूरा हो जाता है। साथियों लगभग 800 किलोमीटर और ओमकारेश्वर बाकी है। तो चलिए नर्मदे चलिए साथियों, समनापुर के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और रास्तों की जानकारी देते हुए हम चलेंगे। बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी यहाँ से। अभी कोहरा है, सामने देखिए कुछ भी थोड़ी दूर का दिखाई नहीं दे रहा है आगे का। जैसे ही कोहरा छटेगा ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन साथियों ये ठंड इन्हीं क्षेत्रों पर ज़्यादा पड़ती है। नरसिंहपुर तक आपको ठंड मिलेगी, फिर उसके बाद ठंड कम हो जाती है। इन क्षेत्रों पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, जबलपुर तक। तो चलिए ठंड का आनंद लेते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो साथियों ये देखिए कोहरा, और जब कोहरा छटेगा तो और ठंड बढ़ेगी, और आज बहुत ठंड रहने वाली है यहाँ पर। धुंध के कारण आगे कुछ दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे ही हम चल रहे हैं। तो चलिए साथियों अभी 8:40 हो रहा है, और कोहरा अभी भी कोहरा छाया हुआ है। आप सोचिए, कोहरे के कारण रात में उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन आज ठंड बहुत बढ़ेगी। आसमान में बादल हैं, धूप आएगी तो बादल छटेंगे, और बादल छटेंगे तो फिर ठंड बढ़ेगी। तो चलिए हम समनापुर जाना है हमें, समनापुर के लिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। साथी जो बोंदर गांव है, नर्मदे हर, समनापुर के लिए रोड जाएगा। और यहाँ से साथियों एक अब हम डिंडोरी नहीं जा रहे हैं। डिंडोरी का रोड बहुत, रोड का काम चालू है, जो काम चल रहा है। डिंडोरी चूँकि वहाँ से 90 किलोमीटर था नर्मदे, और बिछिया भी 90 किलोमीटर।
हम बिछिया होते हुए मंडला जाएंगे। अब यहाँ से हमें टर्न राइट लेना है। समनापुर के लिए यही रास्ता है ना? है? नर्मदा परिक्रमा मार्ग, यहाँ से मुड़िए। ठीक है बेटा। तो साथियों गांव के रास्ते से होते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे रेट छोड़ दिए हमने। क्योंकि हाईवे रोड पर काम चालू है। तो चलिए, हमारा अगला गंतव्य है महाराजपुर मंडला। तो साथियों आज हम बिछिया पहुंच जाएंगे, क्योंकि बिछिया में हमारा परिवार है। हमारे मामा, हमारे भाई लोग सब हमको वहाँ मिलेंगे। और आज परिवार के साथ रात्रि बिताएंगे और फिर कल यहाँ से मंडला के लिए रवाना होंगे। मंडला वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। नर्मदे हर। साथियों समनापुर आने वाला है और पिछले 1-1.5 घंटे से ये जंगल के रास्ते हम चल रहे हैं। घाट है तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही है। और एक ये परिक्रमावासी यहाँ से होती हुए जा रहे हैं। पैदल वाले यहाँ से बहुत ही कम जाते हैं। साथियों अब हम पहुँचने वाले हैं समनापुर। कोई राय बंधु का फ़ोन आया था और उन्होंने घर पर आमंत्रित किया है। तो चलिए अब उनके यहाँ चलेंगे समनापुर में। तो साथियों हम पहुँच चुके हैं समनापुर और समनापुर पहुँचकर हमें जिनसे मिलना है उनसे मिलते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे अरे तो रोटी दाल बस। वो कोई राय साहब हैं बजाज यूनिवर्सिटी वाले, अच्छा उनका भी फ़ोन आया था। चलो हम चलते हैं। राय साहब तो फिर नीचे। अच्छा इधर है क्या? जी हाँ तो सब तो चलिए। चलिए। आप क्या नाम लेते हैं? राजपूत जी। भारत राज। हाँ हाँ हाँ।
अब मेरे को 1 घंटा पहले हाँ नहीं नहीं, बढ़िया बच्चे- अरे मैंने कहा ऐसा नहीं था, अभी आया, मैंने उससे ये पूछा कि इधर कोई आश्रम है क्या? नहीं आश्रम तो है जी अपने यहाँ, हाँ। और अब वो और यदि दूसरी सुबह से अभी अपने को इतने एकाध दिन घंटा- इतने दिन से अपन ने ना, मैंने बाहर का खाया ही नहीं है कुछ भी। जी जी चाय के नहीं, अलावा घर में बनवा दिया होता। चाय के अलावा अब जैसे यहाँ पे भी, अब उसने क्या बताया क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम सुरेश नहीं ने। कुछ नहीं बताया। हाँ इसलिए तो मतलब खाना नहीं, तो अपने को भोजन का व्यवस्था नहीं, नहीं, करना है, भोजन- शुद्ध मतलब ये बोले। अब आपकी फोन आया सिर्फ 15-20 मिनट। सही बात। अब मैं कहे भाई अब ऐसा है तो मेरे को 1 घंटा पहले बता दी होते नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं। तो मैं घर में बढ़िया भोजन बनवा दिया होता। भैया देखो भोजन वोजन अलग चीज़ें मिलना जुलना हो जाता है। जी, जी, देखो पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ वो रहते हैं, जी जी तो ईश्वर मिलाता है एक दूसरे से कभी भी। नहीं तो आप हमको कब जान रहे हैं कभी? बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं? मैं भी जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, अरे वाह वाह, बधाई हो। भारतीय जनता पार्टी? जी अरे बहुत। महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। जिले का नहीं मंडल। मंडल के? जी। बीडीसी है ना, जिला पंचायत? जी ज़्यादा काला है। ये गोरा भैया क्या है? हाँ गोरा भैया, ये है ना? जी ये ठीक ठीक। हेलो पैसा समनापुर आ जाओ यार, समनापुर आओ आ जाओ। नर्मदे हर नर्मदे। मैं आगे बढ़ गया, आपसे यही बात हुई मेरे को लगता है। अब भी बात हुई है, फिर मैं आगे बढ़ गया, मैंने कहा आगे होगा। नहीं आपको बताया था कि रोड की अरे मेरे को लगा आगे रोड पे होगा, वो बच्चे ने बताया था कि आगे से मुड़ना तो समनापुर आएगा। मेरे को लगा अभी समनापुर आया नहीं करके, आई फिर भैया का फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो उनके यहाँ चलना है, चलो आप भी। मैंने कहा हमें समनापुर में, और ये गोरा भैया गोरा राय, और हमारे पास इनका आधे घंटे पहले फ़ोन आया था कि भाई साहब आपको यहाँ हमारे घर पर 2-5 मिनट विश्राम करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया भोजन कराया, और एक बाटल में इनके यहाँ का गाय का शुद्ध दूध भी बाटल में भर के दिया है, और ये पूजा पाठ का सामान। तो देखिए ये माँ नर्मदा की परिक्रमा है, और जो परिक्रमावासी होते हैं उनको ये भक्त लोग हैं माँ नर्मदा के, उनको ही माँ नर्मदा मानते हैं और उनकी बड़ी सेवा करते हैं। तो आप बेधड़क बेझिझक नर्मदा माँ की परिक्रमा कीजिए, आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे और परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाएगी। नर्मदे हर। साथियों हम समनापुर से आगे निकल गए हैं, अब हमें मानपुर के लिए जाना है। तो मानपुर से घुटास, घुटास से बिछिया। तो आज का सफ़र ज़्यादा दिन का नहीं, ज़्यादा देर का नहीं है, शाम तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा घर है, हमारा परिवार है। तो एक दिन परिवार के साथ बीतेगा। साथ ही ये पूरा क्षेत्र कहीं न कहीं क्षेत्र में हमारे परिवार के लोग रहते हैं, मिलते हैं। जान पहचान के लोग रहते हैं। जैसे ही गोरा भैया को पता चला कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह से फ़ोन लगा रहे हैं वो हमें, और बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन कराया उन्होंने। तो चलिए
भानपुर के लिए। आगे किसी को रास्ता पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भानपुर कितनी दूर है क्या भानपुर? और ये मुख्य रोड आ गई। जीना 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 उड़ा गुला भाई तेरी पार्वती तो चलिए साथियों, समनापुर के बाहर आ गए हैं। अब अगला पड़ाव आएगा और बीच के रास्तों से आपको दिखाते हुए, बीच के रास्ते दिखाते हुए, फिर आपको बीच के रास्ते दिखाते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आज का सफ़र हमारा बिछिया तक का है, क्योंकि ये वही हाईवे वाला सफ़र है साथियों, जो कि उतना मज़ेदार नहीं होता। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। नर्मदे समनापुर। और ये है मनोज शर्मा। नर्मदे। और जब हम यहाँ से बिछिया रोड के लिए आगे निकल रहे थे तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए, फिर इनसे एड्रेस पूछा हमने, फिर इन्होंने हमें सही एड्रेस बताया। और फिर ये इनकी छोटा सा सेटअप दुकान है, तो इन्होंने हमें चाय भी पिलाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे। साथियों, ये जो गांव दिख रहा है ये मानपुर है। अब मानपुर के आगे भुटास आएगा, जो कि लगभग 26 किलोमीटर और रह गया है। फिर उसके बाद बिछिया। भुटास से 15 किलोमीटर है बिछिया, और मानपुर से 45 किलोमीटर। मानपुर यहाँ का बड़ा गांव है। साथ ही जो बस से परिक्रमा होती है वो इन्हीं मार्गों से होती है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग लगे थे बिछिया होते आना, तो हम फिर बिछिया होते जा रहे हैं। क्योंकि डिंडोरी हमने उस तट से डिंडोरी चले गए थे, इसलिए अब हम बिछिया होते हुए सीधे मंडला पहुंच जाएंगे।
साथियों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। साथियों ये मोहनिया गांव है। और कुछ ही दूर भुटास अब बचा है और भुटास पहुँचेंगे, वहाँ चाय वाय पियेंगे और फिर बिछिया के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हम बिछिया पहुँचेंगे तो लगभग हमारा 90 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो सड़क है पहाड़ी सड़क है, हल्के हल्के घाट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी साइकिल की गति बहुत आराम आराम से होती हुई धीमी गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर का 2:30 बज रहा है। चलिए साथियों, भुटास पहुंचकर फिर हम आपसे बात करते हैं। नर्मदे हर। तो साथियों यहाँ से बिछिया की सीमा चालू हो जाती है, बिछिया विधानसभा की। और अब हम बिछिया की ओर अग्रसर हैं, बिछिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लगभग यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर बचा है और दिन का भी 2:30 बज रहा है। सुबह 8 बजे से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी और अभी तक हम 60 किलोमीटर के लगभग चल चुके हैं। चलिए भुटास आने ही वाला है, फिर भुटास के बाद बिछिया। लगभग 8-9 किलोमीटर भुटास बचा है, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर बिछिया। ऐसे कुल मिला के 30 किलोमीटर लगभग बिछिया बचा है। 15 किलोमीटर भुटास और 15 किलोमीटर बिछिया। चलिए साथियों, भुटास पहुँच के चाय वाय पीते हैं, फिर बिछिया के लिए आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। साथियों अब 10 किलोमीटर और भुटास बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अपने को लगेगा। कोई लक्ष्मी मेडिकल वालों का फ़ोन आया था, हमें उनके लक्ष्मी मेडिकल वाले के पास चलना है। थोड़ी देर विश्राम करेंगे, बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और कल फिर
सुबह सुबह मंडला। साथियों, मंडला में भी हमारा एक बचपन का दोस्त रहता है, अभिनव चौरसिया, और वो एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा भी कर चुके हैं। तो अब 2 दिन, कल और परसों, नया साल हम मंडला में मनाएंगे। माँ नर्मदा के तट पर, और बहुत ही आनंद आएगा। हमारा मित्र भी रहेगा, हमारा दोस्त भी रहेगा साथ में। तो चलिए साथियों, घाट खत्म करें, पास पहुँचे। नर्मदे हर। साथियों, हम पहुँच चुके हैं घुटास। इसके बाद हमें लक्ष्मी मेडिकल जाना है। किसी को लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, तो लक्ष्मी मेडिकल स्टोर कहाँ है? नर्मदे हर। इसका नाम नमामि। अच्छा, ये नमामि है, ये नमन है। हम लोग हैं घुटास में, और ये भैया है सुनील राय। हमारे पास इनका आधा घंटे पहले फ़ोन आया था। कैसे आया, क्यों आया, अब यही बता सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि जब आप यहाँ से निकलें तो हमारी ये लक्ष्मी मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर ज़रूर थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। तो बहुत देर से हम साइकिल चलाते हुए आ रहे थे, फिर थोड़ी देर इनके यहाँ विश्राम किया, बढ़िया कड़क वाली चाय पी, एनर्जी आई। अब हम बिछिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनील भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप परिक्रमा में होते हैं तो ऐसे ही लोग आपको मिलते जाते हैं, और आपकी यात्रा परिपूर्ण हो जाती है बिना किसी विघ्न के, बिना किसी मुसीबत के। नर्मदे नर्मदे। तो साथ ही चाय पीकर अब हम बिछिया की ओर निकल गए हैं, और अब यहाँ से 15 किलोमीटर बिछिया है, जो कि हम अगर रोड सही रही 30-40 मिनट में पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर अगले 1 घंटे में। बिछिया अभी 4 बज रहा है, 5 बजे तक हम बिछिया होंगे। और यही हाईवे रोड है, ज़्यादा लोग मिलते नहीं हैं। अभी हमारे डिंडोरी वाले मित्र का फ़ोन आया था, वो डिंडोरी में हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो जब हमने उसको बताया कि हम ये दूसरे रूट से आ गए हैं, तो बेचारा बड़ा दुखी हो रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफ़र है, अगला डेस्टिनेशन रहेगा मंडला। आज हम बिछिया में रात्रि विश्राम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा घर है, हमारा परिवार है। परिवार में
परिवार के साथ आज समय बिताएंगे और फिर कल सुबह वहाँ से आगे बढ़ेंगे। बाकी पीछे बच्चा है 11 किलोमीटर यहाँ से। सूर्य की किरणें एकदम सामने से आ रही हैं। 4:30 बज चुका है। कहाँ से निकल के आ गया? क्या मालूम? रोड से तो हम गए यार मामा। अब यहाँ नहीं था। हम कहे आज चाय पानी बोल रहा है, ये अंदर होगा। अंदर आया करो। नर्मदे नर्मदे हर जी, नर्मदे हर। वाह गजब यार, क्या सुंदर समय मिला है यार। हैं? प्रभु की दर्शन हो गए यार। नर्मदे हर। ये एप्पल है आपके, वो आपके में था वो एप्पल। नहीं तो क्या था, मेरा फास्ट था तो आज मैं रख के गया था इसको। एक मिनट रखा है तो मैं कहा 1:30 बजे खाऊंगा। 10 यानी यहाँ पहुँचना तो था, इसलिए मैं सो गया था। एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कोई भूखा हूँ, कुछ भी नहीं। गजब है। मैंने कहा यार वही अभी तक कि जैसे देखा है आपकी मकवान ये उपयोग में सही आएगा। और प्रभु कहाँ से? हम सिवनी के हैं। अच्छा सिवनी में कहाँ? ये जिला सिवनी नहीं, सिवनी में नारेश्वर से हमने परिक्रमा चालू की। सिवनी में कौन सा गांव है? डूंगरा सिवनी। आप भी हो गए? नहीं, ये तो ये पीछे है। मेरे मौसी के लड़के हैं। अच्छा पहचान देख लिए थे आप? हाँ ऐसा अच्छा। हम लोग लेने आए हैं। कौन हम सा? लोग ब्राह्मण हैं। अच्छा बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैया की कृपा है आप में भी, और हम लोगों में थोड़ी थोड़ी मिल जाती है। अरे बड़ा मिल गई आपने, कुछ कह रहा हूँ निमित्त हो गया आप। प्रभु हम परिक्रमा चाह रहे हैं, मगर अब क्या बताएं अब। तो हो गई और क्या हैं? हो गई ये परिक्रमा। ये सही कह रहे हो। अब मैया जब बोला है तभी आएंगे। बिल्कुल हो जाएगी आप तो रहता है ना बहुत ज़्यादा इच्छा है। नौकरी है आपको। सुदेश का। चल ठीक है बापू। तो आप नर्मदे। इसी में जाएंगे? जी जी। गाड़ी बदल लेंगे? नहीं पूरा इसी में आया। पूरा में अब तो आप तो 75% आ गए। हाँ 75% हो गई। 75% आ गए। चलो प्रभु जी बहुत बढ़िया यार, बहुत सुंदर काम। नर्मदे हर नर्मदे हर। आओ यार मैं फोटो ले लूँ यार। मैं जी ले देंगे ना भैया, ले देंगे। आपके फोन से ले दे रहा हूँ। हैं? आपके फोन से ले दे रहा हूँ। आपको भी याददाश्त रहेगी, हमने ले ली आपकी फोटो। हाँ सही। बिल्लू तुम कब आए? मैं परसों आया हूँ। परसों। मैंने देखा नहीं है तो मेरे को 1:30 बजे आओ, 2:15 बजे बाहर थोड़ी बैठे हैं। चलो आपका घर कहाँ पे? बाहरदा में, डैम के पास। चलो आप बिछिया के? हाँ नहीं, मैं बिछिया से पूरा परिचित हूँ। जी जी मैं घोटास का हूँ। जी। परिचित पूरा हूँ। भारदा हमें समझ में आ गई थी, नहर से आप जाएंगे अब आप।
आज रखना प्रभु को। मेहमान भी हैं फिर। हाँ मेहमान अब आज रुकेंगे बिछिया में, आज बिछिया में रुकी यार, और फिर उसके बाद कल फिर प्रभु कितने दिन हो गए आपके? हमको हो गए 18 नवंबर से चालू किए थे जी। 18 नवंबर। हाँ अच्छा दिसंबर चला गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1.5 महीने से ज़्यादा हो। संक्रांत में ख़त्म करेंगे। ऐसा है क्या हाँ कि आप संक्रांत में पहुंच ही जाएंगे वहाँ? हाँ हाँ ऐसा है आप? हाँ। साथियों बिछिया अब 2 किलोमीटर बचा है और अब हम बिछिया पहुंचने वाले हैं, भुआ बिछिया, क्योंकि आज रात्रि का विश्राम हमारा वहीं है। पाँच बज चुका है और हम बिछिया पहुंच गए हैं। ये लोग कहाँ हैं? नर्मदे हर। हाँ हाँ नर्मदे हाँ हाँ हाँ। जाते हैं हमारे जाते क्या मुझे काम आगे नर्मदे हर। निकाल लिया क्यों फोटो निकालना है के गाना दे देना देना पड़ेगा। ठीक है फोटो खींच रहा हूँ इधर देख के मनु मित्र भैया देखो ना, मनु भी है इधर। इधर मुंह तो दिखा दे पहले वहाँ पास में जाके तभी देखो यहाँ चलो तिलक लगाओ। चलो बड़े पास अच्छा लग लगाओ। ये रुक जाओ भैया, एक फोटो लेता हूँ। चलो लगाओ, तुम भी लगा लो बेटा। लगा दो बेटा ये भी है प्रणाम।
घर जा सकते थोड़ी पीछे हो जाओ, सब पीछे जाए, आ जाओ आप भी आ जाओ। चलो आप लोग बैठो, बैठो आप पीछे चलिए, जाओ खींच जाओ, पीछे जाओ। नर्मदे नर्मदे हर। लगा ले नहीं जब कर डाले कहीं पे नर्मदे हर 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 नर्मदे। नर्मदे हर। पतित पावनी माँ नर्मदा मैया के परम भक्त जो कठिन तपस्या करते हुए साइकिल से पूरी माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे दिव्य माँ के भक्त का आज हमें दर्शन प्राप्त हुआ। हम कृतार्थ हैं जो माँ नर्मदा के नाम से समस्त जो है संकटों का हरण होता है, और जितने अभिमान है, जितना गरूर घमंड है, माँ नर्मदा मैया नष्ट करती है। आज ऐसे दिव्य माँ के भक्त के दर्शन प्राप्त हुए। आज हम बिछिया में कृतार्थ हुए, उनकी चरण पादुका यहाँ तक पहुँची। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो साथियों, हम जो बिछिया पहुंच चुके हैं और सब जगह सब पुराने पहचान के लोग हमारे साथ हैं। नर्मदे हर। नाम ले रहे हैं हम, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा शब्द है बेटा वो। गरीब घमंड खत्म करने वाली क्या इस्माइल बनाई है? हर हर नर्मदे, दुख हर पाप हर पीड़ा हर नर्मदे हर। अपने को तो दिखा आगे की कहानी बनाना अभी सीढ़ी में, तो इससे भी एक तरह से या सौभाग्य हर कोई के नहीं है, मान भजन जो अभी नर्मदा मैया को। हाँ, ये दिव्य कृपा है हमारी ऊपर की, हम तो अनंत खुश भाई, इतना सौभाग्य मिले होता है। हमका है आओ सब चलो भैया आओ। हेलो।
भागियो मत भौंकूंगा तेरी को जा रहा है कितना बेइज्जती करके जा रहा है काफी चलो आवाज फोटो हाँ आ जाओ फोटो नर्मदे फोटो लूं सब लोग तो आ गए हैं, होगा। साहब आएंगे चाची नर्मदे नर्मदे हर चलो निकलिए चलो भैया फोटो शेयर कर दो और हो जा है ना बंद हो जाए फोन ला देना बेटा आपकी आगे की यात्रा बहुत अच्छी रहे, शुरू रहे। इनको सब इकट्ठे कर लेने तो साथियों अब हम बिछिया में हैं और अब यहाँ से हम जहाँ पर हमारा घर है वहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ समय लग गया। हमारे सब साथी लोग मिलने आए थे, पुराने साथी लोग जो बचपन से हमारे साथ खेलते रहे, मिलते रहे, उनके साथ हम समय बिता रहे थे। अब प्रस्थान कर रहे हैं उस जगह पर जहाँ हमको रात्रि का विश्राम करना है। लिया है भैया लिया तो लिया है कौन तो बोल रहे हैं कि हम नहीं लाए हो के पहले बता रहा हूँ कि हमने लेके आ रहे ऐसा होगा क्या होगा अब यहाँ से पकवान को बताइए। हाँ तो भैया सब कल ही 11 शरीर में है आजा मामा, मम्मी को बुला ले यार, तुम तो ऐसे कहीं सही चले आता तुम तो नहीं आया 8 बजे से हैं कहाँ से साथ में ऐसा बता रहे बिल्कुल छोड़ हम 4 बजे के बैठे वहाँ रास्ते में 4 बजे के बाद तो मैं यहाँ से गया हूँ यार कैसे निकला कहीं नहीं फिर वही वाली बात। ध्यान नहीं दे पाए होंगे इनने मेरे को बोला कि घुटास से निकलो तो फोन करना। तो मैं उतारो घुटास से निकला और फोन करना। अब तो उतासी में थे मुझे मुझे तो देखा कि कर रहा हूँ पानी गर्म नहीं रख लेती रे क्यों वही हो गया बिना लेके लेके ऐसे नहीं नहीं तुम पहुँचे होगे जल्दी और हम निकल रहे होंगे ऐसा हुआ। ले लो आप घर ही में रहे थे या नहीं हम अभी आए हमको गाड़ी चलाना नहीं था, नहीं हम तो वहीं से पकड़ के ले आते अमनापुर से बोला था मैं अच्छे से कि चले क्या है हम बोले ठीक है मामा। ठीक है लगाई थी फोन बेटा उठा नहीं उठा नहीं उठा नहीं आज 100 किलोमीटर
80-85 ज़्यादा सर इसे 72 के अंदर 80-85 नहीं बेटा, 90 है पूरा। 90 हो गया। हाँ ये नहीं बताओ। गर्मी लग रही कि नहीं लग? अबे तू कब आया बे? चोर साले। एक डॉन आ गया और बाहर रहना। अभी आए, कल बोल रहा फिर अभी बोलेगा। तू मेरे पास आया नहीं बे तू? सब्जी अब्जी नहीं कुछ नहीं, जो इतना जूता मारूंगा भूल जाएगा साले। हमने कहना दादा 4 बजे। ऐसा बोलना यार, तू बोल रहा कि सुबह का आया हूँ। में डालो उसके बढ़िया। हाँ ऐसा ये ऐसा नहीं मेरे पास ये है। हाँ नहीं आई क्या? ये लो ना, ये लो। नहीं वो ला रहे ना बेटा। नहीं मैं लेके आ रहे ना मनु आ रहे। नहीं वो गई है ना लेने गई है मनु। वो आ गई थी। अब ऐसा नहीं टका दीदी बैठ जाओ लेके नहीं चल रहा दान जाएगा। अरे नमस्ते। ओहो ये तो हीरोइन बन के आ रही है यार। अभी देख जरा नहीं जल टमाटर हर हर नर्मदे। आइए साथियों, अब हम आपको अपना ठिकाना बता रहे हैं जहाँ हमको विश्राम करना है। और ये जो कुटी है, ये बहुत पहले हमारे द्वारा बनाई गई है। ये देखिए, यहाँ हमारी फोटो भी लगी, पुरानी वाली भी दिखाते हैं आपको। पहले भोलेनाथ तो दिखा दो। ये धूना अखंड जलते रहता है। ये भोलेनाथ बैठे। ये भगवान भोलेनाथ। नर्मदे हर। और इसी स्थान पर आज रात्रि विश्राम। और ये देखिए, ये हमारी फोटो लगी पुरानी। पुरानी फोटो लगी सही कप्पू की है। कप्पू की और चंदू चाचा की फोटो लगी वहाँ। पुरानी भेजना है कहीं? भेजना नहीं है चाचा बोल रहा है। तो ये कितने साल हो गए क्यों हमें? ये कितने साल पहले बनी थी? ये 25 साल 25 साल ज्यादा हो गए होंगे। ये 32 साल हो गए। हाँ 25 से ऊपर बोल अरे हम छोटे छोटे थे जब। 32। हाँ हम तो लिया करो रे तुम लोग रे। 36 के तो हम ही हो गए। 36 तो हम ही देख रहे हैं। 15-16 साल के थे जब। हाँ रहा होगा यार, भेजना होगा। वो मोटरसाइकिल से चलो तो 20 दिन लगेगा मोटरसाइकिल। क्यों? एक आदमी और होगा। एक महीने। अब तय मत करो आप, तय कर ही नहीं सकते। हाँ वो तो जहाँ मन लग जाए वहीं रुक जाओ। कितने दिन होगा निकले? 1.25 महीने हो गए और क्या। 19 तारीख के निकल रहे हैं। अभी कितने दिन और लगेंगे? आज 10 संक्रांत को खत्म करूंगा मामी। हाँ 15 तारीख तक हो जाएगा। ओमकारेश्वर जहाँ सीधे हाँ। ओमकारेश्वर से उज्जैन में सीताराम नहीं वहीं हो जाता है। महाकाल में जल चढ़ा के। कोई जरूरी नहीं है, ओमकारेश्वर में जल चढ़ाया जाता है। महाकाल तो वो अपने से वो वाला दर्शन हाँ। लेने पड़ा है। दर्शन तो ये कर शुरू लिए। कहीं से करो, जल वहीं चढ़ाना पड़ेगा, ओमकारेश्वर भी चढ़ता है। फिर जाना पड़ेगा। मान लो अमरकंटक से शुरू करे तो भी जाना ही पड़ता है। हाँ नहीं बढ़िया वही है यार, ओमकारेश्वर से चिल्ले उठाना चाहिए। फूल भी होता और बढ़िया भी रहता। अलख निरंजन।
थोड़ी देर में इतना गर्मा जाएगा ये कि पसीना आएगा। ऐसे ही मांग तो इस आधे में टाके आए हैं। बताया ना महापन का तो यही कहते हैं। कहाँ पनकाई के सामने कहाँ लग नहीं, लेकिन मैं टाइम नहीं आ गया रहूँ भैया ना। लाऊ दे कनेक्ट हो गए। हाँ नहीं, तिवारी अब हुआ टाइम ना आए उतना मिल गए चुन्नू के उठान में तो टाइम हो गया हाँ तो उतने नहीं जाते। अब मैं कहे कितना तो घोटा नहीं चुन्नू भाव की बात करें हम प्रकृति की नेचर की, जब एक खेत है ना तो उसमें एक गाय चरेगी वो है, और उसको चरने के बाद उसकी देखना, और उतनी ही हाइट का दूसरे खेत उसके पड़ोस के खेत में, मतलब थोड़ी सी बॉर्डर के बाद में हंसिया से उतनी ही सीमा क्षेत्र में काट दे। आप देखेंगे कि जो हमारा खेत है गाय का चरा हुआ बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेता है, हाइट ले लेता है, लेकिन हंसिया का काटा हुआ ग्रोथ नहीं लेता है। तो उससे ये होता है कि जब वो हमारी प्रकृति है, वनस्पति है, किसी के जीव की रक्षा के लिए उसके भोजन के काम आई, तो उसका भाव प्रेम का हुआ। लेकिन जब हंसिया से, कटर से जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो भाव क्या हुआ? क्रूरता का हुआ। तो क्रूरता से किया हुआ कृत्य कभी बढ़ता नहीं है, और प्यार से किया हुआ बहुत तेजी से बढ़ता है। आप प्रैक्टिकल करें। नर्मदे नर्मदे हर। लाओ जड़ी खड़ा थोड़ी सी। लाख निरंजन। तो साथियों, रात्रि का 10 बज रहा है और जी हमारा बिछौना बिस्तर अब लग चुका है यहाँ। जड़ी बूटी की बात। और यहाँ पर हमारे जो पुराने मित्र हैं बचपन के, नर्मदे हर। सब मिलने आए हुए हैं और बैठकर यहाँ पे ये अलावा के सामने अब चर्चाएं हो रही हैं। तो हमने सोचा एक बार इनको आप सभी से मिलवा दें। ये स्वदेश है। नर्मदे हर। नर्मदे साहू जी हार, हैं। नर्मदे हार। ये हमारा छोटा भाई मोनू है, ये अच्छू है, और ये हमारे मामा हैं अलख निरंजन, और ये भी हमारा मामा है चंदू। नर्मदे हर। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आज का, और कल फिर सुबह यहाँ से मंडला के लिए रवाना होंगे। माँ नर्मदा के तट पर पहुँचेंगे। तो यहाँ से लेकर मंडला तक की हम यात्रा आपको दिखाएंगे। नर्मदे हर। हर हर नर्मदे। टाइम है ना।